क्या तुमने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, फिर भी केवल कुछ ही लोग उनके साक्षात आशीर्वाद का अनुभव क्यों कर पाते हैं? क्यों कुछ घरों में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती हैं और कुछ घरों से वे बार बार लौट जाती हैं? आज हम इस वीडियो में उस गूढ़ रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो केवल कुछ साधक जानते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा का वास्तविक विज्ञान, वह तांत्रिक रहस्य जो हमारे विचारों, स्पंदनों और चेतना को ब्रह्मांडीय संपन्नता की लहरों से जोड़ देता है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करेगा जो न केवल धन को आकर्षित करती है बल्कि तुम्हारे चारों ओर दिव्यता का आभा मंडल रच देती है। तो अपनी चेतना को स्थिर करो, मन को शांत करो और सुनो, क्योंकि जो तुम अब सुनने जा रहे हो वह मात्र पूजा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आवृत्ति का रहस्य है, जिसे जानने के बाद माँ महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे जीवन के द्वार पर आएंगी। माँ लक्ष्मी, जिन्हें हम धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहते हैं, वास्तव में केवल सोने और पैसे की प्रतीक नहीं है। वे हैं श्री की ऊर्जा, वह दिव्य प्रवाह जो सृष्टि में गति देता है, जो हर अणु को, हर जीव को, हर विचार को जीवन देती है। श्री शब्द स्वयं में ब्रह्मांडीय कंपन है। जब कोई मनुष्य इस श्री ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाता है, तब वह केवल धनी नहीं बल्कि समृद्ध बन जाता है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से। लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग लक्ष्मी पूजा को मात्र एक रस्म समझते हैं। दीप जलाना, फूल चढ़ाना, धन की आकांक्षा रखना। यह पूजा तब केवल बाहरी क्रिया बन जाती है जबकि माँ लक्ष्मी को बुलाने का असली माध्यम है आंतरिक तरंगे, मानसिक शुद्धि और ऊर्जात्मक सामंजस्य। जब कोई व्यक्ति श्री महालक्ष्मी नमः का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह एक ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है जो उसकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जोड़ देती है। श्री बीज मंत्र लक्ष्मी का हृदय है। यह मंत्र ब्रह्मांड के अबांडेंस फ्रीक्वेंसी यानी समृद्धि की तरंग पर काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हर शब्द, हर ध्वनि, हर विचार की अपनी आवृत्ति होती है। जब हम श्री उच्चारित करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क में ऐसे न्यूरल पैटर्न बनाता है जो अबांडेंस माइंडसेट यानी समृद्ध मानसिकता से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि सच्चे साधक जो नियमित रूप से लक्ष्मी मंत्र का जप ध्यान से करते हैं, उनकी सोच, उनका आचरण और उनका आभा मंडल धीरे धीरे संपन्नता की तरंगों से भर जाता है। परंतु असली रहस्य केवल मंत्र में नहीं बल्कि उस भाव में छिपा है जिससे मंत्र बोला जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है, भावेन देवता दीनाः, अर्थात देवता भाव से वश में होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं, अगर तुम्हारा मन भय, संदेह या लोभ से भरा है, तो चाहे तुम कितनी बार भी पूजन करो, वह केवल ध्वनि बनकर रह जाएगी। लेकिन जब वही मंत्र तुम्हारे भीतर की शांति, प्रेम और समर्पण से निकलता है, तब वह ऊर्जा बन जाता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में उस फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करती है जिसे हम महालक्ष्मी की कृपा कहते हैं। अब समझो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप। लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, जिसे शक्ति का प्रवाह कहा गया है। यह ऊर्जा तब स्थिर होती है जब हमारे सातों चक्र संतुलित होते हैं। मूलाधार चक्र स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यही वह स्थान है जहाँ भौतिक समृद्धि की जड़ है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तब व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, पैसे के प्रति भय रहता है या फिर धन आते ही चला जाता है। लक्ष्मी साधना का पहला रहस्य है मूलाधार को स्थिर करना। इसलिए पुराने ग्रंथ कहते हैं कि पूजा से पहले स्नान, शुद्ध वस्त्र और धूप का प्रयोग क्यों किया जाए, क्योंकि यह सब केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि चक्रों की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगला रहस्य आता है समय और दिशा का। अगम शास्त्र में लिखा है कि माँ लक्ष्मी की पूजा सायंकाल के समय दक्षिण दिशा में दीप रखकर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और यह समय संक्रमण काल होता है, जब भौतिक और सूक्ष्म लोकों के बीच ऊर्जा का आवागमन अधिक होता है।
इस समय की तरंगे इतनी संवेदनशील होती हैं कि यदि साधक का मन स्थिर हो तो वह ब्रह्मांडीय संपन्नता की तरंगों से सीधा जुड़ सकता है। इसीलिए शुक्रवार की संध्या या पूर्णिमा की रात्रि को लक्ष्मी साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। अब बात करें उन रहस्यमय तांत्रिक प्रयोगों की जो सामान्य पूजा से कहीं आगे हैं, जैसे कुबेर लक्ष्मी न्यास और श्री चक्र साधना। कुबेर धन के देवता और लक्ष्मी संपन्नता की देवी, जब इन दोनों का ध्यान एक साथ किया जाता है तो साधक के भीतर ऊर्जा का ऐसा संयोजन होता है जो भौतिक संपन्नता को आकर्षित करने की शक्ति देता है। श्री चक्र, जिसे देवी का ब्रह्मांडीय यंत्र कहा गया है, मात्र एक ज्यामितीय आकृति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की रचना का नक्शा है। जब कोई साधक श्री चक्र पर ध्यान करता है तो उसकी चेतना अंदर से बाहर की ओर विस्तृत होती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति सीमित से असीम की ओर प्रवेश करता है और वहां से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जिसे धन, अवसर और समृद्धि के रूप में भौतिक दुनिया में अनुभव किया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस तथ्य को मानने लगा है कि ध्वनि और विचार दोनों ऊर्जा के रूप हैं। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक शब्द, धन्यवाद और आभार की भावना से जीता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो उसे न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि उसके आसपास का वाइब्रेशन ऊंचा कर देते हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता को लक्ष्मी साधना का सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। जब तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को स्वीकार करते हो और तब वह तुम्हारे पास और अधिक लौट आती है। इसीलिए पुराने ऋषि कहते थे, देहि में ददामी ते, अर्थात मैं देता हूँ इसलिए तू भी देता है। लेकिन हर ज्ञान के पीछे एक चेतावनी भी होती है। तंत्र में एक स्वरूप का वर्णन है, धनदायिनी लक्ष्मी, जो अपार संपत्ति प्रदान करती है। लेकिन यदि साधक का मन लोभ, असंयम या अहंकार से भरा हो तो वही शक्ति उसे विनाश की ओर ले जाती है। यह रूप केवल वे ही साधक पूज सकते हैं जो गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुके हों और जिन्होंने अपने मन को पूर्णतः वश में कर लिया हो। शास्त्रों में लिखा है कि यह वही रूप है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। जब समस्त ब्रह्मांड ने अमृत की कामना की, तब लक्ष्मी उस दिव्य तरंग के रूप में प्रकट हुई जिसने जीवन में आनंद, सौंदर्य और वैभव का संचार किया। लेकिन उस समय भी उन्होंने केवल देवों को वरदान नहीं दिया, उन्होंने असुरों की भी परीक्षा ली, ताकि यह सिद्ध हो सके कि संपन्नता केवल उन्हीं के लिए है जो उसके योग्य हैं। अब सवाल उठता है, जब माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि उनकी ऊर्जा सक्रिय है? कुछ संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे बिना कारण मन में शांति, अनायास नए अवसरों का खुलना, अचानक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति, या फिर लगातार आने वाले सपने जिनमें जल, कमल या उज्जवल प्रकाश दिखाई देता है। कई बार यह ऊर्जा तुम्हारे घर के वातावरण से प्रकट होती है। घर में अचानक सकारात्मकता बढ़ जाती है, पौधे खिलने लगते हैं, पक्षी बार बार आते हैं और भीतर एक अनकही प्रसन्नता बनी रहती है। यह सब संकेत है कि श्री ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने जीवन में बसाने के लिए बाहरी पूजा से अधिक आवश्यक है अंतर्मन का मंदिर। माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती जहाँ असंतोष, लालच और नकारात्मकता हो। वे उस हृदय में निवास करती हैं जो निर्मल हो, संतुष्ट हो और देने की भावना रखता हो। इसलिए अंत में यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल दीपक, फूल या प्रसाद नहीं, बल्कि अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय लय में लाना है जहाँ से संपन्नता उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है, जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, जब तुम्हारी वाणी मंत्रमय होती है, तभी तुम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित नहीं बल्कि अपने भीतर प्रकट करते हो। याद रखो, सबसे पवित्र मंदिर कोई भवन नहीं बल्कि तुम्हारा हृदय है। जब यह हृदय लोभ से मुक्त और प्रेम से भरा होता है, तब माँ लक्ष्मी उसमें सदा निवास करती हैं। और यही वह रहस्य है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझा था कि असली धन बाहर नहीं, भीतर है।
तुम्हारा विचार ही तुम्हारा खजाना है, तुम्हारा आभा मंडल ही तुम्हारी तिजोरी है। इसीलिए कहते हैं, शुद्धे चित्ते लक्ष्मीः स्थिरा भवति। जहाँ मन शुद्ध है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। तो यदि तुम वास्तव में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो आज से पूजा को केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक विज्ञान मानो। जब दीप जलाओ तो उसे अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रतीक बनाओ। जब मंत्र जपो तो उसे अपने विचारों की आवृत्ति बदलने का माध्यम बनाओ। जब प्रसाद चढ़ाओ तो उसे ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जात्मक लेनदेन मानो। और सबसे बढ़कर जब दान करो तो उसे अपने कर्म का सबसे शक्तिशाली निवेश समझो, क्योंकि ब्रह्मांड में जो देता है वही सबसे अधिक प्राप्त करता है। अब अंत में जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर गया है तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और अपने भीतर माँ लक्ष्मी का प्रकाश महसूस करो। वह प्रकाश जो तुम्हारे हर भय, हर अभाव, हर असंतुलन को भस्म कर देता है। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर सुनहरी ऊर्जा का एक मंडल है जो धीरे धीरे तुम्हारे घर, परिवार और जीवन में फैल रहा है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संरेखित हो जाता है। यही वह क्षण है जब माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अब तुम तैयार हो मेरे साथ प्रवाहित होने के लिए। तो यदि इस ज्ञान ने तुम्हारे हृदय में प्रकाश जलाया है, यदि तुम चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बहती रहे, तो इस वीडियो को अंत तक सुनो, इसे साझा करो ताकि यह दिव्य ऊर्जा औरों तक पहुँचे। टिप्पणियों में लिखो श्री महालक्ष्मी नमः, ताकि यह मंत्र तुम्हारे आभा मंडल में स्थिर हो जाए और तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि उतर आए। क्योंकि जब तुम ज्ञान साझा करते हो तब तुम ब्रह्मांड के साथ प्रवाहित होते हो और वही प्रवाह तुम्हें अनंत संपन्नता की ओर ले जाता है। यह था माँ लक्ष्मी पूजा का गूढ़ विज्ञान, वह प्राचीन रहस्य जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय संपन्नता से जोड़ता है। जय माँ महालक्ष्मी। सनातन संसार AI, जहाँ प्राचीन ज्ञान आधुनिक चेतना से मिलता है।